धन के ट्रेडिंग टर्मिनल में यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्या आपका सेटअप होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आप टर्मिनल को पूरा सेटअप कर सकते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं उसमें जो आप यूज़ कर सकते हैं, इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगा। तो आइए आपको मैं अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूं। तो ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये धन का डेक्स T3 ट्रेडिंग टर्मिनल है। तो इसमें आपका जो लॉगिन करने का जो तरीका है, जो नॉर्मल आपकी स्टैंडर्ड ऐप का तरीका है वही है। तो मैं अपनी ऐप से यहाँ पर मैं अभी लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लॉगिन हो गया है एंड इसमें मैं प्रोसीड कर लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने जो है ये डेक्स T का होम विंडो आता है। ये ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या सेटअप आप इसमें लगा सकते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए और किस तरह से इसे अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सही सेटअप बना सकते हैं। पहली चीज़ जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है कि वॉच लिस्ट ट्रैकर के साइड में यहाँ ये जो 4 डॉट है इसके पास में आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए एक्सपायरी/ऑप्शंस ट्रेडर वाली टैब है। इस टैब पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक न्यू इंटरफेस मिलेगा। अगर ये टैब आपको यहाँ पर रखनी है तो आप इस पर यहाँ क्लिक करके जो एग्जिस्टिंग टैब है उनमें से किसी को हटाना भी चाहें तो ऐसे आप हटा सकते हैं, और किसी को ऐड करना है तो ये पिन वाला जो बटन है इस पर आप ऐसे करेंगे तो ये आपका यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। तो जब भी आप कहीं और चले गए हैं दोबारा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस स्टेप पर आ जाएंगे। तो ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा आपका जो स्टेप है जो इम्पॉर्टेंट है और आपको समझना है वो है ये यहाँ 4 डॉट्स जो दिख रहे हैं, देखिए सारे टैब्स में आपको यहाँ पर ये 4 डॉट्स जो दिख रहे हैं ये कलर्ड में है। अगर आप किसी एक पर यहाँ क्लिक करेंगे देखिए तो ब्लू, पर्पल, साइन, ऑरेंज, ग्रीन, तो मैंने ये सारे ऑरेंज में रखे हुए हैं। तो ये सारे एक कलर में हैं। इससे क्या होता है देखिए, तो ये आपकी जो स्क्रीन है या आपका जो लेआउट है इसमें ये अलग अलग विजेट्स हैं आपके पास। देखिए यहाँ बहुत सारे विजेट्स अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी विजेट्स जिसकी ज़रूरत है वो आप अपनी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। अपनी स्क्रीन के साइड में भी ऐसे यहाँ पर क्लिक करके लगा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके लगा सकते हैं, जहाँ पर भी लगाना चाहें बहुत सारे विजेट्स लगा सकते हैं। और उसमें कोई भी आप चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ विजिट लगाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं वॉच लिस्ट का विजिट लगाना चाहता हूँ और उसका भी कलर मैं यहाँ पर लेट्स से ऑरेंज कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे सबका कलर ऑरेंज है। अब अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं अभी हम यहाँ पर निफ्टी पे हैं, मैं बैंक निफ्टी पे यदि जाता हूँ तो बैंक निफ्टी में मैं क्लिक करूँगा तो ये भी बैंक निफ्टी में चेंज हो गया, ये भी बैंक निफ्टी में चेंज हो गया, ये भी बैंक निफ्टी में चेंज हो गया, और जो चीज़ छुपी हुई है जैसे कि अपनी ऑप्शन चेन वो भी बैंक निफ्टी पे चेंज हो। तो पहली चीज़ सबको आपको सेम प्रोफाइल पर लेके आना है ताकि एक चेंज करने से पूरी स्क्रीन में आपके जो भी आपके विजेट्स हैं वो सारे चेंज हो जाए। ठीक है, ये होगी पहली बात। अब मान लीजिए मैं दोबारा इसको जो है वापस मैं निफ्टी पे ले आता हूँ। मान लीजिए हम निफ्टी पे ट्रेड करना है तो दूसरी चीज़ है कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन चाहिए होता है, दूसरा आपको इसका चार्ट चाहिए होता है। चार्ट के साथ अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि हम कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे तो जो भी बाय करना है उसका भी आप चार्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इसमें ये 24,250 के आसपास का ATM चल रहा है, तो आप इस चार्ट को मान लीजिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और आपको लगता है कि अभी कॉल बाइंग का समय है। कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि यदि मान लीजिए आपको चार्ट देख के अपनी स्टडी करके यहाँ पर लगता है कि कॉल बाइंग का समय है तो आप इसको क्लिक करके और लेट्स से निफ्टी कितना है 24,250 का आप कॉल जो है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको एक स्क्रीन पर आपका यहाँ पर देखिए ये आपका निफ्टी भी दिखाई दे रहा है, उसका कॉल भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको एक स्क्रीन पे हो गई। अब ट्रेड लेने के लिए मैं क्या प्रेफर करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक ये ऑप्शन स्कैल्पर वाला यहाँ नीचे ये बटन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ नीचे आया। इसको मैं यहाँ से खींच के और यहाँ मैं सिर्फ नीचे वाले पोर्शन में लेके जाता हूँ तो आप ऊपर देखेंगे ऊपर आपकी ऑप्शन चेन आ गई और नीचे आपका स्कैल्पर आ गया। यहाँ स्कैल्पर में जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप रखें, जो नहीं चाहिए वो आप ये क्रॉस बटन है यहाँ से आप क्लिक करके आप हटा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको 24,250 का कॉल और पुट यहाँ पर ऐड करना है और जो भी एक्सपायरी आपको चाहिए वो एक्सपायरी आपने यहाँ सेलेक्ट की, 24,250 का एक कॉल ऐड कर दिया और 24,250 का एक पुट ऐड कर दिया। आप चाहें तो 2 रखें, चाहे तो 1 रखें। मान लीजिए अभी मेरे को सिर्फ कॉल में ट्रेड लेना है तो आपका ये पुट वाला जो ट्रेड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी ये कॉल है, कभी भी आपको इमीडिएटली क्विकली स्विच करना हो तो ये कॉल वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो पुट हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो कॉल हो जाएगा। लेकिन मेरी रिकमेंड ये रहती है कि कॉल और पुट दोनों आप ऐड करके रखें ताकि आपको कभी भी जो है पता हो कि कॉल ले रहे हैं कि तो आपको क्लियरली यहाँ पे जो है वो कॉल ले रहे हैं या पुट ले रहे हैं वो आपके सामने रहे। तो ये मेरा पूरा जो है सेटअप हो गया है।
इसमें वॉच लिस्ट हमेशा मेरी यहाँ साइड में रहती है। जब भी मुझे स्विच करना है, मान लो मुझे बैंक निफ्टी पे जाना है, तो आप देखेंगे पूरा पूरा बैंक निफ्टी पे स्विच हो गया, निफ्टी पे जाना है पूरा पूरा निफ्टी पे स्विच हो गया। और फिर यहाँ पर मैं बैठकर अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में देखता रहता हूँ कि किस में क्या चल रहा है। ये जो लाइन आपको दिखाई देती है, ये एट द मनी की लाइन है। इसके इस तरफ आपको जो है पुट दिखाई देते हैं, इस तरफ आपको कॉल दिखाई देते हैं। कहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस है और कहाँ पर मार्केट मूव करने की कोशिश कर सकता है, वो नॉर्मली मैं यहाँ से देखता हूँ। जैसे अभी देखिए यहाँ से लग रहा है कि ये मार्केट जो है ये 24,200 पर दोनों कॉल राइटर और पुट राइटर काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन मार्केट उससे निकलकर ऊपर आ गया है। अगर थोड़ा और ऊपर गया तो ये वाले जो कॉल राइटर्स हैं उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और मार्केट तेज़ी से ऊपर भाग सकता है। तो ये भी मेरे लिए यूज़फुल है। तो इस तरह से जो भी चीज़ आपके लिए यूज़फुल हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की। तो आपको सारे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मान लीजिए जैसे आप अगर EMA के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं कई बार EMA के साथ ट्रेड करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ स्टार बना के रखता हूँ और इसको मैं 2 बार ऐड करता हूँ, तो मैं 2 EMA लगा पाऊँगा। अभी इनिशियली आपको एक ही लाइन दिखाई देगी, लेकिन आप ये EMA पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये विजिबिलिटी है और इसके आगे सेटिंग्स है। आप इसमें क्लिक कीजिए, जो भी आपको कलर देना है, मान लीजिए मैं एक रेड कलर देता हूँ मैं अपने 9 EMA को, और दूसरा मैं 20 EMA बना लेता हूँ। तो इसकी सेटिंग्स पे दूसरे वाली पे मैं गया, उसको मैंने 20 EMA बना लिया और मैंने उसको मान लीजिए कलर दे दिया ग्रीन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मेरे इसमें जो है वो 9 और 20 EMA जो है वो काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है, और 9 ऊपर चल रहा है, ग्रीन नीचे चल रहा है, यानी शॉर्ट टर्म में, यानी 3 मिनट के कैंडल स्टिक पे मार्केट अभी पॉजिटिव है। आप कैंडल स्टिक को चेंज करके 5 मिनट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हो सकता है कभी आपको लगे कि नहीं, ये कॉल जो है वो मुझे अभी ये लग रहा है कि काफ़ी भाग गया, रिवर्सल आएगा, और आप बायर हैं, तो आप इसी को ही जो है निफ्टी 24,250 आप यहाँ पर जो है कॉल की बजाय पुट ऐड कर सकते हैं। या 3 चार्ट चाहिए तो आप 3 चार्ट भी लगा सकते हैं। तो अभी आपको लग रहा है कि भाई ये पुट जो है वो ऑलरेडी काफ़ी, मान लीजिए अभी यहाँ पे आपको इसको देख के लग रहा है कि अभी ये काफ़ी रिवर्सल हो गया है। लेट्स से ये कोई फिर रिकमेंडेशन सेशन है कि पुट बाय करना है, तो कितना सिंपल है। तो अभी ऐसे में यदि आपको लग रहा है कि भाई ये पुट जो है वो काफ़ी गिर गया है और आपको पुट बाय करना है, तो आपने सिंपली यहाँ आना है, चेक कर लेना है कि आपको जो स्ट्राइक चाहिए वही स्ट्राइक यहाँ पर एडेड है, ये कॉल है, ये पुट है। बाय करने के लिए आपने सिर्फ ये बाय वाला बटन एक बार दबाना है और आप देखेंगे कि आपका ट्रेड जो है वो पहले पेंडिंग में था और ये ट्रेड हो गया। और ये जो है ये आपको यहाँ पर देखिए इसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, इसमें कितना लॉस चल रहा है, सब का सब आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये 65 जो दिखाई दे रहा है ये आपको इसकी क्वांटिटी दिखाई दे रही है। ये इसमें जैसे अभी ये -91, -58 ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें बता रहा है कि इसमें कितना प्रॉफिट और लॉस है। और कभी भी इस पोजीशन से आपको एग्जिट करना है तो आपने ये जो है पुट यहाँ पर क्लिक करके बाय किया था, आप यहाँ पर क्लिक करके सेल कर सकते हैं। या अगर आप चार्ट पर एकदम बिल्कुल एक्टिवली चार्ट पर देखते हैं तो चार्ट पर भी आपके लिए ये जो क्रॉस का बटन है, इस क्रॉस के बटन को आप दबाएंगे तो आपका जो भी ट्रेड आपने लिया हुआ है उस ट्रेड से आप एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पर आप और क्या चीज़ें रख सकते हैं, जैसे ये तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन मान लीजिए आपको हर समय अपनी पोजीशंस भी देखनी है। जैसे मान लीजिए ये वाला चार्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपनी पोजीशंस यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ इसमें जाएंगे और आपका ये अकाउंट वाला जो सेक्शन है इसमें देखिए ये पोजीशंस है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी पोजीशन जो है वो दिख जाएंगी। आपको आपकी होल्डिंग्स देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके मान लीजिए आपके ये पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी होल्डिंग्स है वो आपको सारी होल्डिंग दिख जाएंगे। आप यहाँ पोर्टफोलियो पे क्लिक करके आपके ऑर्डर्स क्या क्या आपने प्लेस किए हैं वो देखने हैं, तो आप अपने ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो आपके ऑर्डर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कोई 0 पेंडिंग ऑर्डर है और एक जो है वो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, जो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है दिखाया। तो आप अपने ऑर्डर्स भी देख सकते हैं, आप अपनी पोजीशंस भी देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। ये सब आप बनाकर और फिर अगर आप इसे सेव करना चाहें कि भाई मैंने मेहनत करके पूरा मेरा स्ट्रक्चर बना दिया है, इसे मैं सेव करना चाहता हूँ, तो फिर आप ये यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए ये जो क्रिएट वाला बटन है, इससे आप अपने जो है अलग अलग सेटअप, जैसे ये एक मैंने सेटअप बनाया हुआ है, इसे आप अलग अलग जो भी आपको सही लगेगा आप अपने हिसाब से पूरा सेटअप बना सकते हैं और उसे आप सेव कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये मुझे लग रहा था रिवर्स होगा, मुझे इससे एग्जिट करना है, मैंने ये क्रॉस बटन दबाया और मेरी पोजीशन से मैं एग्जिट हो गया। अब इसमें देखिए ये ब्लू एरो दिखाता है कि आप किस कैंडल स्टिक में एंटर हुए थे, ये रेड एरो दिखाता है कि आप किस कैंडल स्टिक से निकले। अब आप अपने यहाँ ऑर्डर में देखेंगे तो आपको 2 ऑर्डर दिखाई देंगे, इसमें कोई पेंडिंग क्वांटिटी नहीं है अगर आप यहाँ देखेंगे, यानी एग्जीक्यूटेड है कंप्लीटली, पेंडिंग में कुछ नहीं है। आप अपनी पोजीशन में देखेंगे तो आपकी ओपन पोजीशन अब कोई नहीं है, एक पोजीशन आपने जो ली थी वो क्लोज हो गई है और उसका जो भी क्लोज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है।
तो इस तरह से आप बेसिक पूरा स्ट्रक्चर बनाकर आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। और जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है, जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे जो है ये EMAs की बताई, आप EMAs पे बेस कर सकते हैं, आप इसको RSI पे बेस कर सकते हैं, आप इसको MACD पर बेस कर सकते हैं, या और भी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे बनाए हुए हैं, तो उसको यहाँ मैं डिटेल में नहीं कवर कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपको इस पूरे इंटरफेस का आपको ट्यूटोरियल देना चाहता था कि किस तरह से आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस इंटरफेस के बारे